like a Hellcat. Hello, welcome to my channel. I am Gitika Roy. In this video, we are going to learn about diversity in living organisms. ठीक है, तो डाइवर्सिटी और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इस टॉपिक का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी मतलब क्या है? डाइवर्सिटी इज नथिंग बट वैराइटीज. तो वैराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अर्थ. तो इस लेसन में हम जानने वाले हैं हमारे जो अर्थ में कितने टाइप्स के वैराइटीज़ हैं और हम उस वैराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे पता करते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स का नाम ये है, ये स्पीसीज का नाम कैटेगराइज कैसे करते हैं. देखो, अभी हमारे अर्थ में देयर आर ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम और उसका फीचर्स याद रखना बहुत मुश्किल है. To simplify this, we have to classify each of the species. वो species का कौन सा family है, वो species कौन सा है, तो we have to study on that species. ठीक है, उसको classify किया जाता है ताकि हम उस species को basic family से जान सके. ठीक है, सो देयर आर वैराइटीज ऑफ स्पीसीज. कोई स्पीसीज प्रोकैरियोटिक्स होता है, कोई यूकैरियोटिक्स होता है, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, कोई विदाउट सेल वॉल होता है, कोई सेल वॉल के साथ होता है, कोई स्पीसीज जैसे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, पर ह्यूमन बीइंग डजंट हैव दैट कैपेसिटी, फोटोसिंथेसिस कैपेबल ही नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइप एंड द फंक्शन, उनके जो फॉर्म है एंड फंक्शन के हिसाब से ये जो है एनिमल्स एंड प्लांट्स क्लासीफाई किया जाता है. वो क्लासीफाई कैसे किया जाता है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे एक ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है, कैसे स्टडी किया जाता है. ठीक है, तो कुछ क्लासिफिकेशन के लिए कुछ लेवल्स है दैट वी गोइंग टू नो, एंड कुछ लेवल्स में भी सब डिविजन्स है जैसे प्लांटिया, एनिमलिया का, तो दैट वी गोइंग टू नो. चलो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक्स के साथ. जैसे कि अभी देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऑर्गेनिजम्स ले लेते हैं, कोई स्पीसीज ले लेते हैं, फर्स्ट व्हाट विल बी आवर फीचर, वो कैसे दिखने में कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है. फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा ना, कैसे दिखने में है और उसका फंक्शन क्या है कि नहीं. तो अकॉर्डिंग टू दैट बिहेवियर एंड फंक्शन वी डिसाइड दैट टाइप. नेक्स्ट क्या है, उसके प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स, एंड उसके सेल के टाइप कैसे है, वो जो बना है, वो ऑर्गेनिज्म जो बना है वो कौन से सेल के टाइप से. प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है हमारा, जो हमारा ओल्ड सेल्स जो एडवांस लेवल तक नहीं है, पुराने सेल्स. फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नथिंग बट जिस सेल में एनिमल respiration, assimilation, digestion, everything, reproduction happens in only one cell. एक ही सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिसमें हर तरह के फंक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं हमारे अर्थ में पहला लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या था, बैक्टीरिया. तो ये एक कॉमन है, एक लोअर लेवल एक सेल है जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था एनवायरनमेंट में, अर्थ में, दैट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या है, जहाँ पर जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एवरी फंक्शन डज इन वन सेल इटसेल्फ, है कि नहीं. सारे फंक्शंस बैक्टीरिया के एक ही सेल में होता है. Whereas एडवांस हुआ, नेक्स्ट जनरेशन चेंज हुआ, उस बैक्टीरिया से कुछ एक्वाटिक एनिमल्स से जनरेट हुआ, जैसे कि फिशेस और अदर मेनी थिंग्स, फिशेस, एक्वाटिक एनिमल्स, उसी बैक्टीरिया से. तो क्या हुआ, वो जो सेल है एडवांस हुआ. तो एडवांस होने के बाद मल्टीपल हुआ, मल्टीपल के बाद वो क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल्स. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स इज ए बेसिक सेल स्ट्रक्चर जो यूनिसेलुलर होता है. नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स में क्या हुआ, वहाँ पे क्या ऑर्गेनेल्स का डेवलप हुआ. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक सिंपल ऑर्गेनेल्स था, तो यूकैरियोटिक्स में थोड़ा एडवांस हुआ. तो यहाँ पर क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, वेल न्यूक्लियर नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. हमारे प्रोकैरियोटिक्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, whereas यूकैरियोटिक्स में वेल डिफाइंड प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, तो यहाँ पर एडवांस लेवल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी बहुत फंक्शंस है, इट गिव्स स्ट्रक्चर टू न्यूक्लियस एंड बहुत कुछ
इंट्रोड्यूस हुआ है, एडवांस हुआ है यूकैरियोटिक सेल्स में। जो ऑर्गेनेल्स है वहाँ पर एडवांस हुआ है, प्रोकैरियोटिक्स में जो ऑर्गेनेल्स नहीं है वो यूकैरियोटिक सेल्स में देखा जाता है, देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल से एडवांस होने के बाद तो यूकैरियोटिक सेल से डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट हुआ। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है फोटोसिंथेसिस कर पाती है, कुछ ऑर्गेनेल्स जो है, कुछ ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती है। तो ऐसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं एक ऑर्गेनिजम्स और उसके टाइप को। सो सी एवोल्यूशन के साथ फॉर एग्जांपल अभी देख लेते हैं नाउ इन प्रेजेंट जनरेशन क्या हो रहा है, प्रीवियसली टेक्नोलॉजी, अभी क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ हम भी डेवलप हो रहे हैं। जैसे जो कंट्री भी डेवलप हो रही है टेक्नोलॉजी के साथ। पहले क्या, पहले ज़माने में फ़ोन, फॉर एग्जांपल फ़ोन ही देख लेते हैं, बटन वाली फ़ोन यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्या हुआ, बटन से थोड़ा एडवांस हुआ, एडवांस होने के बाद दैट तो बटन्स के एडवांस होने के बाद स्क्रीन, स्मॉल फ़ोन। पहले क्या होता था, जो बहुत ही वो लगता था कि यार फोन यूज करना मीन्स बहुत टचिंग फोन्स। नेक्स्ट अभी क्या है, दैट इज कॉमन, एवरी हाउस हैव 4 to 5 फोन्स। तो मेरा कहने का मतलब है अभी टेक्नोलॉजी के साथ जैसे ह्यूमन बींग्स एडवांस हो रहे हैं, वैसे ही हमारे जो सेल्स हैं फ्रॉम पास्ट लाइफ थ्रू आउट एवोल्यूशन के साथ ही हमारे जो सेल्स है वो भी इवॉल्व, मतलब एवोल्यूशन मतलब वो डेवलप हुआ है। प्रोकैरियोटिक से, सिंपल सेल से, एक सिंपल प्रिमिटिव सेल से, प्रिमिटिव मीन्स एक बेसिक स्ट्रक्चर से डेवलप स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल बना। तो ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल से मल्टीपल सेल से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से एक एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स बना, फिर लैंड ऑर्गेनिजम्स, फिर एम्फीबियंस ऑर्गेनिजम्स मतलब लैंड में भी एंड पानी में भी रहने वाला ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ही धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ हमारे न्यू ऑर्गेनिजम्स का इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, सो इन दिस बेसिकली तो हम कैसे इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल द हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। तो ये एक हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन इज ग्रुप ऑफ इज नथिंग बट, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम रॉबर्ट विटेकर। तो रॉबर्ट विटेकर इन 1969, ठीक है, इन 1969 रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में क्या किया, जो हमारे जो क्लासिफिकेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन का बेसिक स्टेजेस लेवल्स में डिवाइड किया। जैसे कि रॉबर्ट विटेकर, उसके साथ बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट किए हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो इसके कुछ लेवल्स है, कुछ लेवल्स में क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट लेवल हमारा किंगडम, ओके, किंगडम कहा जाता है। फर्स्ट जो लेवल है वो है किंगडम। तो हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स का फर्स्ट लेवल क्या है, किंगडम। रॉबर्ट विटेकर ने ये क्लासिफाई किया था। ओके, किंगडम क्या है, किंगडम इज नथिंग बट, जो हमारा किंगडम है ये 5 मेजर ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। 5 मेजर ग्रुप्स, 5 मेजर ऑर्गेनिजम्स ग्रुप्स में, ठीक है। फॉर एनिमल्स लाइक डिविजन्स एंड फॉर प्लांट्स इट्स डिविजन्स, फॉर एनिमल्स इट्स फाइलम, ठीक है। तो यहाँ पर है जो किंगडम्स है, फर्स्ट लेवल है जो हमारे 5 किंगडम्स है, लाइक हमारे जो है फर्स्ट वन क्या है, हमारे 5 किंगडम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो फर्स्ट है मोनेरा, नेक्स्ट प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया। ओके, ये कैसे, क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे इस तरह के है। फर्स्ट वन क्या है, मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, नेक्स्ट थर्ड वन है फंगई, फोर्थ इज प्लांटे, नेक्स्ट फिफ्थ इज एनिमलिया। ओके, दिस 5 किंगडम्स, 5 तरह के किंगडम्स हमारे हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स में है। अकॉर्डिंग टू दैट उसे हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे क्लासिफाई किया जाता है, व्हाट इज द स्टेप्स इन दिस, कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो याद रखना, इट्स एक फ्लो चार्ट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये पूरे 5 क्लासिफिकेशन उस फ्लो चार्ट में ही है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म,
organism. The organisms is classified into two types. ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दो तरह से क्लासिफाई होता है, एक है प्रोकैरियोट्स एंड अनदर वन इज यूकैरियोटिक. ठीक है, ठीक. तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक एनिमल्स जिसके बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसका प्रिमिटिव सेल है, जो प्रिमिटिव सेल है, बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं. तो फर्स्ट कौन सी ऑर्गेनिजम्स, कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई किए थे, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुआ था इन द अर्थ, दैट इज अ बैक्टीरिया. ओके, एक सिंपल स्ट्रक्चर है. तो प्रोकैरियोटिक है जो हमारे एक सिंपल स्ट्रक्चर है, सारे फंक्शंस एक ही सेल में होता है, दैट इज नथिंग बट प्रोकैरियोट. और उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर. दैट इज ए unicellular. That is one example. What is the example? All the bacteria, that is nothing but the group is known as Monera. The kingdom is known as, sorry, not a group, this is a kingdom, Monera. Okay, Monera, first group, first kingdom, Monera. Okay, remember this, याद रखना. Monera first kingdom क्या है, nothing but prokaryotics, जो first develop हुआ था, first इंट्रोड्यूस हुआ था सराउंडिंग में, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्रिमिटिव सेल्स जिसके बेसिक स्ट्रक्चर थे, दैट इज अ ग्रुप ऑफ मोनेरा, दैट इज अ किंगडम कॉल्ड मोनेरा. ओके, नेक्स्ट क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स थोड़ा एडवांस हुआ है, तो सेल्स है थोड़ा एडवांस हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हुआ है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होने के बाद इसमें तो एडवांस होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है. तो बेसिक क्या होता है, फर्स्ट यूकैरियोटिक में दो टाइप है, यूनिसेलुलर and multicellular. तो multicellular, okay, multicellular. तो यूकैरियोटिक सेल्स में दो तरह के हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर जो बेसिक अभी एवोल्यूशन नहीं हुआ, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है. यूनिसेलुलर बेसिक स्ट्रक्चर से मल्टीप्लाई होने वाला है, एक सिंगल स्ट्रक्चर से मल्टीप्लाई हो गया, ऑर्गेनल्स फॉर्म हो गया है. ठीक है, यहाँ पर जो है ज़्यादा ऑर्गेनल्स नहीं होता है, पर यहाँ पर क्या थोड़ा ऑर्गेनल्स इंट्रोड्यूस हो गया है. जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इंट्रोड्यूस हो गया है इस यूकैरियोटिक सेल्स में. तो जो बेसिक है यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्स, दैट इज नोन एज दैट इज अ प्रोटिस्टा. ओके, दैट इज नथिंग बट प्रोटिस्टा, जो हमारे यूकैरियोटिक है एंड यूनिसेलुलर है. ठीक है, दैट इज नथिंग बट प्रोटिस्टा. ठीक है, मोनेरा का एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा, इज नथिंग बट बैक्टीरिया. व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा इज नथिंग बट इधर पे प्रोटिस्टा इज नथिंग बट इट इज यूकैरियोटिक सेल्स एंड इट इज हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. प्रोटिस्टा में एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, देखो यहाँ पर क्या है, प्रोटिस्टा इट इज बेसिकली एक्वाटिक एनिमल. एक्वाटिक एनिमल्स होता है, जैसे कि अभी देख लेते हैं अवर ऑल द प्रोटोजोआ comes under the protista. For example, what are the examples of protozoa? amoeba. नेक्स्ट क्या है, ऑल द अमीबा. नेक्स्ट यूग्लिना. नेक्स्ट अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम. ओके, पैरामेशियम. तो पैरामेशियम, दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटिस्टा. तो अमीबा क्या है, इट्स बेसिक स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर है, और द फंक्शंस हैपेंस इन वन सेल इटसेल्फ. ठीक है, यूग्लिना. तो यूग्लिना भी सेम है, सारे जो फंक्शंस होते हैं एक ही सेल में होते हैं, तो इट इज ए यूनिसेलुलर. अमीबा एंड यूग्लिना. अमीबा. ओके, तो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर. और ये मूवमेंट के लिए, ये जो ऑर्गेनिजम्स है थोड़ी मूव होती है कि नहीं, मूवमेंट के लिए व्हाट अमीबा यूज, दैट इज अ फॉल्स फीट कॉल्ड सूडोपोडिया. एंड वैसे ही यूग्लिना हमारे मूवमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, दैट इज फ्लैजेला. ठीक है, तो दिस ऑर्गेनिजम्स आल्सो यूज सम ऑर्गेनल्स फॉर मूवमेंट. दोस आर नथिंग बट लाइक फ्लैजेला, फॉल्स फीट लाइक सूडोपोडिया and many more things. Next हमारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर में there are two types. One is
with cell wall, and next second one is without cell wall. ओके ठीक है। तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर में क्या है, दो तरह के हैं, एक है विथ सेल वॉल और एक है विदाउट सेल वॉल। विथ सेल वॉल में दो तरह के हैं, विथ सेल वॉल में टू टाइप्स है। फर्स्ट वन क्या है, विथ सेल वॉल दोस ऑर्गेनिजम्स जिसके फर्स्ट वन क्या है, जो नॉट एबल टू फोटोसिंथेसाइज्ड, नॉट एबल टू photosynthesized ओके और एबल टू फोटोसिंथेसाइज्ड, और एक कैटेगरी क्या है, एबल टू फोटोसिंथेसाइज्ड। तो ये विथ सेल वॉल, व्हाट डज दैट मीन? तो मैक्सिमम यहाँ पर क्या है, नॉट एबल टू फोटोसिंथेसाइज्ड, एबल टू फोटोसिंथेसाइज्ड। तो नॉट एबल टू फोटोसिंथेसाइज्ड मतलब these are organisms not able to photosynthesize are known as heterotrophic organisms. For examples क्या है, all the fungi, ठीक है, जो fungi है are not able to synthesize, not able to prepare their own food by photosynthesis. तो fungi is an kingdom, फंगाई इज एन टाइप ऑफ किंगडम। वहाँ पर क्या होता है कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, वो डिपेंड होता है। दिस इज अ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक है। whereas able to produce, able to photosynthesize, able to do the process of photosynthesis means photosynthesis process से अपना वो खाना बनाता है। that is these are organisms are nothing but autotrophic organisms, ठीक है। तो विथ सेल वॉल में दो तरह के है, क्या है, एक है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाता है, और एक क्या है, एबल टू डू फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर क्या है, नॉट एबल टू डू फोटोसिंथेसिस, दोस आर नथिंग बट फंगाई। तो फंगाई जो है हमारे, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाता है, वो हेट्रोट्रॉफिक है, वो अदर ऑर्गेनिज्म से डिपेंड होता है। जैसे कि उसका खाना, फॉर एग्जांपल जो डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स है, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स है, उसके ऊपर वो निर्भर है, उसके ऊपर वो सपोर्ट लेता है। जैसे कि द ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंड्स ऑन द डेडली ऑर्गेनिजम्स एज इट इज अ फूड फॉर देम। ओके, फंगाई के लिए वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स है फूड है। ओके, नेक्स्ट अनदर दोस ऑर्गेनिजम्स, दिस ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज saprotrophs. Okay, saprotrophs organisms. Okay, next क्या है, the organisms which acts as a parasite on a host. ठीक है, for example we Cuscuta, green color like Maggie, Cuscuta plant. Cuscuta plants is a type of fungi organism. यहाँ पर क्या होता है, ये organisms photosynthesis process नहीं कर पाती है, पर उनको तो खाना चाहिए, isn't it? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना नहीं बना पाते, पर उनको तो खाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। दोस ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिजम्स एक्ट्स एज अ पैरासाइट एंड डिपेंड ऑन अदर होस्ट, किसी और होस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, दोस आर नथिंग बट called, what are they called? Parasites, parasitic organisms. These are also known as parasitic organisms. For example, we can see क्या है, we can see क्या है, हमारे मशरूम्स है। नेक्स्ट मशरूम क्या ग्रो होता है, मशरूम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाता है, तो मशरूम मैक्सिमम रूट्स ऑफ द ट्री, स्टेम्स ऑफ द, तो ये मशरूम्स रूट्स ऑफ द ट्री में पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या करता है, जो मशरूम्स है वो ऑब्जॉर्व करते हैं ट्री से न्यूट्रिएंट्स, और वो म्यूचुअली अंडरस्टैंड, वहाँ पे शेड भी, शेल्टर भी प्रोड्यूस करता है फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट मशरूम्स, और व्हाट विल बी द mushrooms, next what will be the example, okay we will write the example, mushroom, next mushroom, and will be the yeast as well as penicillium is nothing but penicillium जो बहुत चीज़ों के लिए यूज होता है, तो penicillium is also an example and organisms of fungi.
तो these are some organisms which not able to synthesize their own food, not able to do photosynthesis, तो ये depend होता है. And one more thing is the organisms which depend on each other, for example algae and fungi. फंगे तो अपने फूड खुद बना नहीं पाता है, पर एल्गे कैन डू. तो यहाँ पर जो है एल्गे एंड फंगई का जो कॉम्बिनेशन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ फंगई एंड एल्गे, और जो ये रिलेशनशिप है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली जो जीते हैं, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक. ठीक है, और ये ऑर्गेनिजम्स जो हेल्ड करते हैं इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, और ये ऐसे फॉर्म में, इस सिम्बायोटिक फॉर्म में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, दोज आर नथिंग बट लिचेंस. द ऑर्गेनिजम्स विच are forms in this symbiotic form is known as lichens. ठीक है, lichens. Okay, nothing but lichens. Remember this, lichens. Okay, तो next is we completed the fungi. ठीक है, हम कंप्लीट कर लिए हैं प्रोटिस्टा, कंप्लीट कर लिए हैं प्रोटिस्टा. व्हाट इज दैट? यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक सेल. ओके, फंगी कंप्लीट कर लिए. फंगी इज नथिंग बट इट इज ए यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर which is with cell wall and not able to photosynthesize. Okay, next क्या है हमारा? next we going to know able to photosynthesis already know क्या है वो है प्लांटे. तो प्लांटे जो है ऑल द प्लांट्स. ओके, तो एबल टू फोटोसिंथेसिस जो हमारा ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है उसको, उस ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है प्लांटे. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? ये प्लांटे हो गया. प्लांटे हम डिटेयली पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. प्लांटे दैट प्लांटे किंगडम को बहुत सारे डिविजन्स है, मोर 5 डिविजन्स आर देयर, सब डिविजन्स. प्लांटे में ही मोर 5 सब डिविजन्स है, उसको हम डिटेयली नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्या है? विदाउट सेल वॉल. विदाउट सेल वॉल क्या है हमारा? विदाउट सेल वॉल इज नथिंग बट एनिमेलिया. एनिमेलिया. ठीक है, एनिमेलिया एज ए विदाउट सेल वॉल. तो हमारा ये पूरा क्लासीफाई हो गया 5 किंगडम्स. तो 5 किंगडम्स क्लासीफाई हो गया. फर्स्ट वन क्या है? मोनेरा. सेकंड क्या है हमारा? फर्स्ट वन इज मोनेरा, सेकंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज आवर फंगी, फोर्थ इज आवर प्लांटे, fifth is our Animalia. There are 5 kingdoms classified by Robert Whittaker in 1969. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं प्लांटे का एक्सप्लेनेशन एज वेल एज एनिमेलिया का एक्सप्लेनेशन. एनिमेलिया किंगडम इज द वास्ट किंगडम. उसमें हम लोग बहुत वैराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे एज वेल एज इन प्लांटे ऑल्सो. ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. प्लांटे किंगडम हम डिटेलली जानने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे प्लांटे किंगडम के कुछ सब डिविजन्स है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लांटे किंगडम हमारा क्या है? तो प्लांटे इज नथिंग बट इट इज यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. है कि नहीं? प्लांटे ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? जो यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर और फोटोसिंथेसाइज कर पाती है. तो प्लांटे का डेफिनेशंस. ओके, तो फर्स्ट लेवल, तो हमारा जो प्लांटे है तो लोअर लेवल से स्टार्ट होता है. उनके जो ग्रुपिंग है, एक फर्स्ट लेवल क्या है? लोअर लेवल ग्रुप. उसको क्या बोलते हैं? वो जो लोअर लेवल ग्रुप है वो क्या है? डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड body plant part. Okay, do not have specialized differentiated plant part means differentiated में कोई भी इस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ए लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है. इसमें क्या होता है कि कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं इस टाइप ऑफ प्लांट में. जैसे हम नॉर्मली प्लांट में डिफरेंशिएट क्या करते हैं? प्लांट्स पार्ट्स में, जैसे ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है. पर ये जो फर्स्ट लेवल है यहाँ पे प्लांट का जो पार्ट्स है उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि सिंगल टाइप ऑफ सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा प्लांट बना होता है. दोस आर नथिंग बट, उसको क्या बोलते हैं?
थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा। तो थैलो इज नथिंग बट प्लेन सरफेस, फाइटा इज ए ग्रुप। तो एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जहां पर डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट, मतलब कोई भी अलग अलग प्लांट के पार्ट्स नहीं है, पूरे एक ही टाइप ऑफ सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल विल बी नथिंग बट स्पाइरोगाइरा, 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 and one more example is our chara, okay, spirogyra and chara, these are some example of thallophyta। तो थैलोफाइटा हमें समझ में आ गया। तो दिस आर नथिंग बट ये कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है, स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट नहीं होता है, यहाँ पे एक सिंगल टाइप ऑफ सेल से ही ये ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड है। नेक्स्ट क्या है, थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ ऑर्गेनिज्म में, थोड़ा ऑर्गेनिज्म में मॉडिफिकेशन हुआ। क्या मॉडिफिकेशन हुआ कि दे हैव स्पेशलाइज्ड प्लांट पार्ट, ओके, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट, डिफरेंशिएट प्लांट पार्ट। दिस इज नथिंग बट यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो है डिफरेंशिएट अलग अलग तरीके के प्लांट के पार्ट्स है, जैसे लीफ हो जाए, स्टेम, रूट, तो डिफरेंट पार्ट्स है इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, इस टाइप ऑफ प्लांट में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, बेसिक लोअर लेवल से थोड़ा अपर लेवल में गया। तो यहाँ पे टू टाइप्स है, ओके, जो बेसिक लेवल है यहाँ पे टू टाइप्स है। तो फर्स्ट वन क्या है, यहाँ पे विदाउट वेसल्स, ओके, विदाउट वेसल्स, वेस्कुलर टिश्यूज और वेसल्स। विदाउट वेसल्स, वेसल्स इज नथिंग बट जो हमारे जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड जो फ्लोएम है, व्हाट दे डू, दे takes the water and minerals throughout the body, वह ना पूरे plants को vascular vessels, these are nothing but vascular vessels क्या करता है, vascular tissue का function क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को पूरे प्लांट्स बॉडी तक पहुंचाना। पर यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्पेशलाइज्ड पार्ट है ये यहाँ पर फॉर्म नहीं हो पाता है, दिस इज नॉट प्रेजेंट, दिस आर वस्कुलर टिश्यू इधर नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्या हुआ, वस्कुलर टिश्यू डेवलप होता है, तो नेक्स्ट लेवल पे डेवलप होता है। तो यहाँ पर क्या, फॉर एग्जांपल वस्कुलर टिश्यू, विदाउट वस्कुलर टिश्यू इज नथिंग बट ब्रायोफाइटा, ओके, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रायोफाइटा में हमारे जो है विदाउट वस्कुलर टिश्यू और यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, बट दे हैव, वी कैन आइडेंटिफाई देयर पार्ट्स, ये लीफ है, ये स्टेम है, ठीक है। तो दे हैव लीफ एज वेल एज स्टेम, दे हैव लीफ एंड स्टेम। यहाँ पे जो रूट है वो नहीं होता है, रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इनके प्लांट्स पार्ट्स जो है ओनली लीफ एंड स्टेम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, पर जो रूट है वो अभी तक डेवलप नहीं होता है इस लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे वो मॉडिफाई होता है, नेक्स्ट लेवल पे हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट सब डिविजन पे होता है। तो ब्रायोफाइटा का एग्जांपल क्या है, नथिंग बट ब्रायोफाइटा, फॉर एग्जांपल मॉस, ओके, फुनेरिया। तो व्हाट इज ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा इज नथिंग बट इट इज ए मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्या है, दे डू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यस। नेक्स्ट क्या है, दे हैव specialized different parts body, plant body. Next they are without vascular vessels, वो उनके जो vascular tissues नहीं होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप नहीं होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते हैं, और उनके जो plants parts है लीफ एंड स्टेम्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल क्या है, मॉस, मॉस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा, उसको फुनेरिया भी बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट यहाँ पे विदाउट वेस्कुलर वेसल्स, अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो मॉडिफाई होता है वेस्कुलर वेसल्स के साथ मॉडिफाई होता है विथ वेस्कुलर टिश्यू और वेस्कुलर वेसल्स,
ओके, विद वेस्कुलर टिश्यू दैट मींस क्या हुआ, यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम का इंट्रोड्यूस हुआ, जाइलम एंड फ्लोएम का इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमारे टू टाइप्स है। ओके, देयर आर टू टाइप्स विद वेस्कुलर टिश्यू, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन इज नथिंग बट द without seed. Some organisms have without seed, जिनके सीड फॉर्म नहीं होते। अभी सीड फॉर्म नहीं होते, नॉर्मली तो सीड से नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट प्लांट ग्रो होता है, पर यहाँ पे फर्स्ट लेवल क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो विदाउट सीड ग्रो होते हैं। दोज आर नथिंग बट, वो क्या बोलते हैं उसको, दोज आर नथिंग बट क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स, those plants with doesn't have seed। ठीक है, जो प्लांट जिसके जो प्लांट्स के सीड नहीं है, those are known as cryptogams, याद रखना। नेक्स्ट और मॉडिफिकेशन होता है with seeds, known as phanerogams। okay, known as phanerogams, याद रखना। there are two टाइप्स ऑफ विद वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज के दो हैं, जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंस होते हैं इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में। और उसमें दो कैटेगरी है, एक है विदाउट सीड और एक है विद सीड। विदाउट सीड उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स, एंड विद सीड्स क्या होता है, फेनरोगैम्स। तो एग्जाम्पल क्या है क्रिप्टोगैम्स का, एग्जाम्पल्स आर नथिंग but fern। ओके, फर्न। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, विद सीड्स में भी क्या है, दो तरह की टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर भी दो डिविजन्स है, विद सीड्स का भी दो डिविजन्स है। ओके, हियर वी वांट टू नो टू डिविजन्स विद सीड्स का भी। तो विद सीड्स का दो तरह के हैं। फर्स्ट क्या है, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मतलब नेक्ड, ओके, नेक्ड, स्पर्म मतलब सीड। तो ये यहाँ पर क्या होता है, बियर नेक्ड सीड। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा सीड है इस ऑर्गेनिज्म, इस प्लांट में जो सीड है वो नेक्ड होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी विल सी पीनस और साइकस आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म नथिंग बट इट इज ए यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स which does photosynthesis। और उसके बाद दे हैव स्पेशलाइज्ड डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स, जिसके स्टेम, रूट एज वेल एज लीव्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे हैव स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम भी होते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे हैव विद सीड, दे आर कंपोज्ड ऑफ सीड, जिसके सीड होते हैं और कैसे है, उसके जो सीड है बियर नेक्ड सीड्स। ओके, जिम्नोस्पर्म्स बियर नेक्ड सीड्स। और उसके एग्जांपल क्या है, पिनस एंड साइकस। ओके, ओवर जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्या है, अनदर टाइप इज जिम्नोस्पर्म का अनदर टाइप एंजियोस्पर्म मतलब एंजियो मतलब जो है कवर्ड। ओके, एंजियो मतलब कवर्ड, स्पर्म इज नथिंग बट सीड, तो कवर्ड सीड। तो यहाँ पर क्या है, बियर्ड कवर्ड सीड। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, नेक्ड सीड, और यहाँ पे एंजियोस्पर्म में बियर्स कवर्ड सीड। और ये जो सीड है, देयर आर टू टाइप्स, इनके जो है एंगिस के उनका दो टाइप्स है, एक है मोनोकॉट और एक है डाइकॉट। ओके, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट इज नथिंग बट विच हैव ओनली सिंगल कॉटिलेटर। मोनो मतलब वन होता है, डाई मतलब टू होता है। तो मोनो इज नथिंग बट जिसमें एक ही कॉर्डिलेटरल हो, वन कॉर्डिलेटरल, एक ही कॉर्डिलेटरल हो, वन कॉर्डिलेटरस। ओके, एक ही कॉर्डिलेटरस, दैट इज नथिंग बट मोनोकॉट। Whereas डाइकॉट जिसमें दो कॉर्डिलेटर हो। फॉर एग्जाम्पल क्या है, मोनोकॉट का एग्जाम्पल एक ही कॉर्डिलेटर जो डिवाइड नहीं होते, जो सीड डिवाइड नहीं हो सकती, एक सिंगल सीड होती है,
एक सिंगल कॉर्डिलेटरल होती है, जैसे नथिंग बट राइस, राइस एन एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट। डाइकॉट का एग्जांपल क्या है हमारा, डाइकॉट इज नथिंग बट जो हम दो कॉर्डिलेटर्स जो डिवाइड होती है जिसके बीच में से जर्मिनेशन शुरू होती है, जैसे चन्ना देख लेते हैं, चन्ना लाइक चन्ना, नेक्स्ट ग्राउंडनट, ग्राउंडनट, चन्ना, ग्राउंडनट, और मैक्सिमम जो डिवाइड होते हैं मैंगो सीड, isn't it, मैंगो सीड, these are nothing but dicotyledonous seed। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर एंजियोस्पर्म, व्हाट इज एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स आर eukaryotic multicellular plants which does photosynthesis। next क्या है, they have specialized plant body parts like उसके differentiated stem, root, leaves, flowers, सब कुछ है, flowers all the reproductive parts है। नेक्स्ट क्या है, और यहाँ पे वन मोर थिंग इज विदाउट सीड, यहाँ पे जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं रहे, जैसे ये फ्लावर्स, फ्लावर्स डजंट हैव फ्लावर्स एंड सीड। यहाँ पर क्या है, हमारे जो अदर विद सीड्स दे हैव फ्लावर्स एज वेल एज सीड, तो दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, दे आर आल्सो फ्लावरिंग प्लांट्स, दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, पैरानोग्राम्स, पैरानोग्राम्स आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। विद सीड, पैरानोग्राम्स आर टू टाइप्स, वन इज जिम्नोस्पर्म एंड वन मोर इज एंजियोस्पर्म। Gymnosperms is nothing but the seeds which are necked. Example, Pinus and Cycas. Angiosperms, the seeds which covered with fruit. Okay, the seeds which covered with fruit. With fruit. The seeds which covered with fruit. That means जो fruit के अंदर होता है उसके ऊपर जो है seed, उसके ऊपर सीड के ऊपर जो है फ्रूट से कवर होता है, जैसे मैंगो, मैंगो का सीड मैंगो फ्रूट के अंदर होता है, तो that type of plants are known as, that type of seed is known as angiosperms। तो angiosperms में भी दो तरह के हैं अभी, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स आर नथिंग बट जिसके एक ही कॉर्डिलेटरल हो, और डाइकॉट इज नथिंग बट जिसके दो कॉर्डिलेटरल हो। मोनोकॉट एग्जांपल इज राइस, डाइकॉट एग्जांपल इज मैंगो सीड और चन्ना और ग्राउंडनट, एनीथिंग। ओके, प्लांटे किंगडम में हमारे 5 सब डिविजन्स है। फर्स्ट इज थैलोफाइटा, next is our bryophyta, next is our pteridophyta। Where is pteridophyta? This is nothing but pteridophyta, with cell it's nothing but pteridophyta। Okay, pteridophyta, okay, pteridophyta। next is our gymnosperms, next angiosperms। These are the 5 subdivisions of the plantae kingdom। Okay, 5 subdivisions of plantae kingdom। So आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एनिमिलिया का फाइलम। तो एनिमिलिया का जो है जो वास्ट किंगडम है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेली जानने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।